राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम राधा अष्टमी की पूजा विधि देखेंगे। राधा अष्टमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को रखा जाता है। जिस प्रकार हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उसी प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत भी किया जाता है। इस दिन राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो देखिए, यह जो व्रत है ये बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार हम व्रत करें और किस तरह से हमें पूजा करनी है, यह इस वीडियो में आज हम देखेंगे। इस वर्ष 2025 में राधा अष्टमी का व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी हमें इस दिन विशेष रूप से पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी है। इसके ऊपर हम पीला या फिर लाल रंग का कोई भी कपड़ा बिछा लेंगे। इसके बाद हम थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और कोई भी राधा कृष्ण की आपके पास मूर्ति हो, फोटो हो, यहाँ पर हम विराजमान कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को भी हम राधा का रूप धारण करा के उनकी पूजा कर सकते हैं। राधा और कृष्ण एक ही हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। तो इस प्रकार से भी हम पूजा कर सकते हैं, या कोई फ़ोटो हो हमारे पास उससे भी हम ये पूजा कर सकते हैं। अब हम थोड़े से अक्षत रखेंगे और हम यहाँ पर दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर मैं अष्टदल कमल बना रही हूँ। आप चाहें तो चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखिए कलश रखेंगे। इसके कंठ पर हमने मौली बांध लिया है और रोली से स्वास्तिक बना लिया है। चारों तरफ भी हम रोली लगा देंगे। अब हम कलश के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, अक्षत, हल्दी, ये सब चीज़ें डालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये सब चीज़ें डाल देंगे। थोड़े से अक्षत डालेंगे और हल्दी की गांठ हो तो हल्दी गांठ डाल दें, ना हल्दी पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हमें 5 या 7 आम के या फिर अशोक के पत्ते लेने हैं, जिनको हमने कुमकुम और चंदन से तिलक कर लिया है। और अब हम इसके ऊपर, कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे, किसी भी अनाज से भरी हुई कटोरी, और कलश की स्थापना कर लेंगे। पत्तियों को सही तरह से कर देंगे। अब हम थोड़े से अक्षत से आसन देंगे और सुपारी के रूप में गणपति जी की स्थापना करेंगे। अब हम दीप कलश की स्थापना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब हम गंगा जल से 3 बार छींटे देंगे और शुद्धिकरण कर लेंगे। भाव रूप से स्नान करा देंगे गणपति जी को भी और राधा कृष्ण जी को भी। गणपति जी को रोली से तिलक करेंगे। राधा जी को और कृष्ण जी को, समस्त गोपियों को भी हम रोली से तिलक कर देंगे। दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। दीपक को भी तिलक लगाएंगे और भगवान कृष्ण को चंदन से भी तिलक लगा देंगे। इसके बाद हम गणपति जी को वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे। राधा रानी को चुनरी उड़ा देंगे और कृष्ण भगवान को हम वस्त्र रूप कलावा समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से अब हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो वो आप यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। राधा अष्टमी का व्रत बिल्कुल जन्माष्टमी जैसे कि अष्टमी को मनाई जाती है, इसी प्रकार से राधा अष्टमी का व्रत और पूजा की जाती है। राधा रानी को हम यहाँ पर श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। गणपति जी को मोदक समर्पित कर दिया है और इस दिन विशेष रूप से अरबी की सब्जी बनाई जाती है, जो कि हमारी लाडली जी को अति प्रिय है। तो अरबी की सब्जी, कुछ मीठा हलवा और या फिर खीर आप बना सकते हैं, पूरी, और हम कुछ मिष्ठान भी जरूर लें। तो देखिए इस प्रकार से राधा रानी का प्राकट्य दिवस है ये। तो जैसे कि जन्मदिन पर हम सब चीज़ें बनाते हैं, सेम उसी तरह से बनानी है। तो बरसाने में तो अरवी के तरह तरह के पकवान बनते हैं। अरवी की सब्ज़ी विशेष रूप से बनाई जाती है राधा अष्टमी के दिन। सभी में हम तुलसी पत्ता डाल देंगे और भगवान कृष्ण को भी हम तुलसी समर्पित करेंगे। अब हम धूप लगा देंगे और साथ ही देखिए हमें कुछ फल जरूर समर्पित करने हैं। तो जो भी ऋतु फल आपके पास हो समर्पित कर दें। भाव स्वरूप दक्षिणा जरूर चढ़ा दें। तो इस प्रकार से देखिए उसके बाद हम थोड़े से अक्षत और फूल हाथ में लेकर राधा अष्टमी की व्रत कथा सुन लेंगे या फिर पढ़ लेंगे। और कथा पूरी होने के बाद राधा रानी के चरणों में ये पुष्प और अक्षत छोड़ देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हमारी पूजा में कुछ कमी रही हो तो क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद हम थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार इस प्रकार फेर देंगे और जल छोड़ देंगे।
तो हमारी राधा अष्टमी की पूजा संपन्न होती है। राधा अष्टमी का व्रत कई प्रकार से किया जाता है। बहुत से लोग तो सप्तमी से व्रत को शुरू करते हैं और अष्टमी के दिन जैसे कि सुबह 4 बजे व्रत का पारण कर लेते हैं मंगला आरती के बाद। बहुत से लोग अष्टमी के दिन सुबह से व्रत शुरू करते हैं और 12 बजे तक व्रत रखते हैं और बहुत से लोग पूरे दिन अष्टमी व्रत रखते हैं और नवमी को सुबह के समय पारण करते हैं। तो यह अपने शरीर के सामर्थ्य के ऊपर है कि आप किस प्रकार व्रत रख रहे हैं। अगर आप 12 बजे तक ही व्रत रख रहे हैं, ज़्यादातर 12 बजे तक व्रत रखा जाता है अष्टमी के दिन, तो उसके बाद हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण कर लेना है। पूजा होने के बाद जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया वो हम सभी में बांट देंगे। दक्षिणा से हम कुछ भी राधा कृष्ण जी के लिए सामान भी ला सकते हैं या फिर किसी को दान कर सकते हैं। और जो हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है उसमें से कुछ हम प्रसाद स्वरूप स्वयं ले लेंगे, कुछ हम दान कर देंगे। इस प्रकार से हम राधा अष्टमी का व्रत और पूजा कर सकते हैं। आज की पूजा विधि आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।